हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर पीयूष जोशी, डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट भिलाई से। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीएमए फाउंडेशन के पेपर नंबर 4 फंडामेंटल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं, उसके आंसर क्या क्या हो सकते हैं ये हम जरा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 51 जो है, डैश इज अ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो इसका सही आंसर होगा ए एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 52, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स मीन्स आर, मीन्स मतलब होता है रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज हमारे होते हैं लिमिटेड, तो इसका आंसर होगा सी। 53 का आंसर होगा अ पीस ऑफ वुड बिकम अ टेबल, इट इज अ एग्जांपल ऑफ फॉर्म यूटिलिटी, इसका सही आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 54, डैश ऑकर्स व्हेन द प्राइस दैट अ कंज्यूमर पे फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विसेज इज लेस देन द प्राइस दे आर विलिंग टू पे। वो पे करना चाह रहा है ज्यादा, पर उसको पे करना पड़ा कम, तो वो कंज्यूमर सरप्लस पे है, तो इसका सही आंसर होगा ए। 55 का आंसर होगा डिसगाइज्ड इकोनॉमी इज प्राइमरली ट्रेस्ड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, 55 का सही आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 56, डैश इज अ सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो लैंड के बाद सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर लेबर होता है, तो लेबर इसका सही आंसर होगा, आंसर बी इसका सही आंसर होगा। 57, in microeconomics theory the dash cost of choice is a value of best alternative foregone, next best alternative foregone opportunity cost की डेफिनेशन है, तो इसका सही आंसर ए होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। 58, which one of the following is not a factor in the market supply, याद रखना क्वेश्चन नॉट अ फैक्टर पूछा है, तो इसका सही आंसर होगा बी, नंबर ऑफ बायर्स, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ दीज विल हैव अ हाईली इनइलास्टिक, बेटा इनइलास्टिक बोला है, इसका आंसर होगा ए, पेरिशेबल गुड्स। क्वेश्चन नंबर 6060, इन शॉर्ट रन प्राइस इज गवर्न बाय डिमांड एंड सप्लाई, शॉर्ट रन में डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से प्राइस डिसाइड होता है। क्वेश्चन नंबर 61, एन डैश इज अ मार्केट स्ट्रक्चर विद सिंगल सेलर, सिंगल सेलर लार्ज नंबर ऑफ बायर और सिंगल सेलर मोनोपोली होता है, इसका सही आंसर होगा डी, 61 का सही आंसर होगा डी। A firm can achieve equilibrium when its MR equals to MC, MR equals to MC, and second condition after MR equals to MC, MC greater than MR, तो इसका सही आंसर ए होगा। इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म कैन बी डिवाइडेड इनटू दो टाइप की इक्विलिब्रियम होती है, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, तो 63 का सही आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 64, इन अ कम्पिटिटिव मार्केट डैश इज अ प्राइस मेकर, तो कम्पिटिटिव मतलब ये परफेक्ट कम्पिटिटिव मार्केट की बात कर रहा है, और परफेक्ट कंपटीशन में इंडस्ट्री जो होती है वो प्राइस मेकर होती है और फर्म प्राइस टेकर होती है, तो 64 का सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 65, स्कीमिंग प्राइसिंग इज अ प्राइस स्ट्रेटजी दैट सेट्स न्यू प्रोडक्ट प्राइस हाई, स्कीमिंग प्राइसिंग में पहले प्राइस बहुत हाई होता है, फिर बाद में धीरे धीरे लो करना चालू करते हैं, तो 65 का सही आंसर होगा ए। Question number 66, dash competitive is a type of market structure where many firms are present in an industry and they produces similar but differentiated products, तो इसका सही आंसर होगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तो बी इसका सही आंसर है, 66 का सही आंसर है बी। 67, dash in 1926 concluded that to fully understand microeconomics it is necessary to leave aside perfect competition and move towards the opposite direction, ये पियरो सराफा ने बोला था, तो इसका सही आंसर होगा 67 का ए। क्वेश्चन नंबर 68, डैश ऑकर्स व्हेन अ लीडिंग फर्म इन अ गिवन इंडस्ट्री इज एबल टू एक्सर्ट इनफ मार्केट इन्फ्लुएंस, तो इसका सही आंसर होगा प्राइस लीडरशिप, प्राइस लीडरशिप इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर होगा डैश इज अ फॉर्म ऑफ ओलिगोपोली वेयर ओनली टू कंपनी डोमिनेट द मार्केट, तो डिओपोली में ही सिर्फ दो कंपनी होती है जो पूरे मार्केट को डोमिनेट करती है, पूरे मार्केट को चलाने का काम करती है। द डैश स्टेट्स दैट बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी, तो ये ग्रिशम लॉ है, हमारी बुक में दिया हुआ एग्जैक्ट वैसे का वैसा आया, 70 का आंसर होगा सी, कैट। क्वेश्चन नंबर 71, मनी मार्केट डील्स विद डैश क्रेडिट, तो मनी मार्केट जो होता है वो शॉर्ट टर्म क्रेडिट के बारे में बात करता है, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म की बात करता है, तो मनी मार्केट इसका सॉरी ऑप्शन नंबर सी शॉर्ट टर्म इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72, डैश इज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव कंट्रोल, तो ए ओपन मार्केट ऑपरेशन क्वांटिटेटिव कंट्रोल है। 73, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ मनी, तो बार्टर सिस्टम सबसे पहले चलता था, तो इसका सही आंसर होगा ए, 73 का सही आंसर होना चाहिए ए।
74 डैश इज अ क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल, क्वालिटेटिव बोला है तो क्वालिटेटिव हमारी रैशनिंग ऑफ क्रेडिट है, बाकी सब क्वांटिटेटिव है। तो 74 का सही आंसर होगा बी बॉय। 75 manipulation in CRR enables the RBI to influence the lending ability of commercial bank, 75 का सही आंसर होगा ए। 76 फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया फॉर्मुलेटेड बाय फिनेंस मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस फिस्कल पॉलिसी बनाता है, तो 76 का सही आंसर होगा सी। 77 एग्जिम बैंक इज ऑथोराइज टू रेज लोन, एग्जिम बैंक सरकार के अंडर चलती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेरे हिसाब से इसका सही आंसर होगा, तो 77 का सही आंसर बी होगा। डैश इज अ मैकेनिज्म ऑफ फॉर फ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम सरप्लस टू डेफिसिट यूनिट, तो मनी मार्केट होगा इसका सही आंसर, 78 का सही आंसर होगा ए। 79 financial market are classified into money market and capital market, financial market दो पार्ट में क्लासिफाइड है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। 79 का सही आंसर होगा बी बॉय। 80 डैश इन्वायरमेंट इज विद इन द कंट्रोल, तो इंटरनल इन्वायरमेंट हमारे कंट्रोल में होता है, 80 का सही आंसर होगा ए। 81 सेलेक्ट द इंटरनल कंपोनेंट्स विच इन्फ्लुएंस बिजनेस डिसीजन, तो सारे इंटरनल कंपोनेंट्स हैं जो हमारे बिजनेस डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेंगे, तो 81 का सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। पेस्टल एनालिसिस में पॉलिटिकल, पी स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल, तो 82 का सही आंसर होगा बी। 83 स्वॉट एनालिसिस में वीकनेस होता है डब्ल्यू, तो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट, तो 83 का आंसर होगा सी कैट। 84 अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स जो होते हैं वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से रिलेटेड होते हैं, तो 84 का आंसर होगा ए। 85 टास्क इन्वायरमेंट इज आल्सो नोन एज शॉर्ट टर्म इन्वायरमेंट, टास्क इन्वायरमेंट क्या होता है, टास्क इन्वायरमेंट जो होता है मेरे माइक्रो लेवल पे होता है, इंटरनल मतलब माइक्रो लेवल पे होता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ए शॉर्ट टर्म। चलते हैं मैनेजमेंट के आंसर्स की तरफ, तो 86 का आंसर होगा 5, देयर आर 5 मेजर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। 87 का आंसर होगा द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट फोकसेस मेनली ऑन प्रोडक्शन फंक्शन, तो 87 का आंसर होगा सी। 88 का आंसर नॉन प्रोग्राम डिसीजंस मेनली टेकन बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट, तो 88 का आंसर ए होगा। 89 का आंसर डैश इन्वॉल्व अ सिस्टम विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, 89 का आंसर सी होगा। 90 का आंसर जो फर्स्ट स्टेप है स्टाफिंग में, वो है प्रोक्योरमेंट ऑफ पर्सनल्स, तो 90 का आंसर ए होना चाहिए मेरे हिसाब से। 91 का आंसर होगा वन हु रिसीव द इंफॉर्मेशन इज इन एनी कम्युनिकेशन प्रोसेस इज नोन एज रिसीवर या कम्युनिकेटी, तो 91 का आंसर सी होगा। 92 का आंसर होगा सी, एनकोडिंग इन्वॉल्व द सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज इन विच मैसेजेस इज टू बी गिवन। 93 स्टीवर्डशिप थ्योरी, परफॉर्मेंस के बारे में बात होगा, तो 93 का आंसर होगा ए। 94 पोस्ट कंट्रोल इज आल्सो नोन एज फीडबैक कंट्रोल, 94 का आंसर होगा ए। 95 का आंसर होगा सी, कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंक्रीजेस द इंटरेक्शन, 95 का आंसर होगा सी। 96 का सही आंसर होना चाहिए बी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज फ्लो फ्रॉम लोअर लेवल मैनेजमेंट टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट, तो 96 का सही आंसर बी होगा। 97 का आंसर होगा सी, लीडरशिप इसका सही आंसर होना चाहिए, तो 97 का आंसर है सी। एनकरेजिंग समवन टू पार्टिसिपेट पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन इज नोन एज मोटिवेशन, किसी को एनकरेज करना कोई काम करने के लिए, तो मोटिवेशन होगा, तो 98 का सही आंसर बी होगा। द डिसीजन टू परचेज स्टेशनरी इज अ रूटीन, ये पॉलिसी की डिसीजन नहीं है, ये नॉन प्रोग्राम भी नहीं है, ये एक रूटीन काम है, तो 99 का आंसर होगा बी। और 100 का आंसर होगा सी, डिसीजन मेकिंग इज एन एक्ट ऑफ चॉइस वेयर इन एग्जीक्यूटिव कम्स टू एन कंक्लूजन अबाउट व्हाट मस्ट नॉट बी डन इन अ गिवन सिचुएशन, तो 100 का आंसर होगा सी। तो दोस्तों ये कुछ आंसर्स रहे सीएमए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट वाले पेपर के लिए। होप कि सभी आपके आंसर्स सही होंगे, लगभग जितना भी हमने क्लास में पढ़ा था, जो भी हमने क्लास में डिस्कस किया, सारा वही है। कुछ क्वेश्चंस मॉड्यूल के ही हैं और टू द पॉइंट ही क्वेश्चंस आए, तो मेरी उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। आगे मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, थैंक यू, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।